आज मैं आया हूं एक ऐसी जगह जहां नाम ही वार्निंग देता है। नाम है एंग्री सरदार। फ्लेवर्स में अगर थोड़ा एंगर हो, फ्लेवर में थोड़ा धमाका हो, फ्लेवर में थोड़ा जोश हो तो खाना उतना ही अच्छा लगता है। You can make out that the meat is tough. It's literally like red meat because it's desi. Dark, deep, flavorful chicken. आजकल बहुत कम लोग खाते हैं देसी चिकन, लेकिन खानी चाहिए कभी कभी। एक्सीलेंट। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, मेरे नसीब में नली हमेशा होती ही है 99.9%। Let's attack the run. It's just falling off the bone. Oh, it's beautiful. हेलो, नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार। वेंकीज प्रेजेंट्स खाना नंबर 1 में आप सबका स्वागत है। अब पुणे में सरदार को गुस्सा क्यों आया, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुना है कि इसका गुस्सा तंदूर पे निकालता है। बिकॉज एंग्री सरदार स्पेशलाइजेज इन प्रॉपर पंजाबी फूड, जैसे तंदूरी चिकन, कबाब, बटर चिकन, दाल, नान, बेसिकली वो सब कुछ जो खाते ही पंजाबी ढाबे की याद आती है। तंदूर गरम गरम, मसाला गरम गरम और सरदार का टेम्पर उससे भी गरम। वैसे जहां मैं खड़ा हूं, एंग्री सरदार का डांस फ्लोर और क्लब सेक्शन है। रेस्टोरेंट नीचे वाले फ्लोर पर है। तो चलिए देखते हैं एंग्री सरदार का गुस्सा सिर्फ नाम में है या खाने में भी। तो बैठा हूं मैं एंग्री सरदार में, और नाम भले ही एंग्री सरदार हो, खाना बहुत प्यार से परोसा हुआ लगता है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि मेरे टेबल पे क्या है। बहुत सारा खाना है, देखते हैं क्या खाए। मुझे पता नहीं ये सब खाने के बाद मेरा क्या होने वाला है। एक तरफ से मैं बहुत खुश हो जाऊंगा या बिल्कुल सो जाऊंगा। इसके बाद देखते हैं टेबल पे क्या है। तो वैसे बहुत सारा खाना टेबल पे है, लेकिन मैं आपको पहले जो स्टार्टर्स है, शोरबा जो है, उससे आपको वाकिफ करता हूँ। यहाँ से शुरुआत करूँ अगर मैं इस तरफ से शुरुआत करूँ तो ये चने का शोरबा है। इस तरफ स्टार्टर है, ये इज लोटस रूट चाट। फिर एक एक करके मैं बताता हूँ। ये है चिकन सीख कबाब, चिकन गोली कबाब, मटन सीख कबाब, मटन गोली कबाब, एंग्री सरदार फिश फ्राई, ये जो सैंडविच जैसा लगता है वो जोधपुरी स्टाइल पनीर है, ऑलिव स्टफ्ड मशरूम, सीख पराठा रोल। दिस इज एंग्री सरदार चिकन। दिस इज गॉट अ रियली गुड नेम। इसका नाम है एनिमल स्टाइल चिकन, देसी चिकन शोरबा। अब आते हैं इस टेबल के हीरो पर। ये जो मेरे सामने है मटन का रान है। It's been cooked beautifully on coal. I'm about to dig into this and eat it. इस तरफ ये निहारी, मटन की निहारी है। अभी आप पंजाब जाओगे तो होम स्टाइल मीट भी होता है, होम स्टाइल चिकन भी होता है। इसे चिकन करी कहते हैं। ये होम स्टाइल चिकन करी है। ये तो काली दाल हो गई। ये पनीर है, लबाबदार पनीर, और फिर जलेबी, रबड़ी वबड़ी हो जाएगी। मैं शुरुआत शोरबे के साथ करने वाला हूँ क्योंकि दैट इज व्हाट वी शुड बी डूइंग। और ये है चने का शोरबा। इट्स बीन ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड। मैं बता दूं आपको कि ये जो काला चना होता है, छोटा वाला काला चना, काबुली चना नहीं, छोटा वाला काला चना, इज वन ऑफ माय फेवरेटेस्ट। एवरी डे आई यूज्ड टू ईट काला चना। मेरी जो नानी थी वो थक गई थी मेरे डाइट से, क्योंकि और कुछ खाता ही नहीं था मैं, चना और मटन। meant to be a shorba, and hence there's a lot of gravy, if I call it that, or soup inside here, but it's full of chana, which means अगर आपने ये पूरा खा लिया तो आपका पेट भर सकता है। इतना सारा इसमें चना है। थोड़ा डिप करके खाएंगे इसको।
इज द वे काला चना शुड बी कुक्ड। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये पंजाबी स्टाइल है, लेकिन आप महाराष्ट्र स्टाइल भी करोगे, आप पारसी स्टाइल भी चना करोगे, लगभग टेस्ट सिमिलर है इसकी। तो दिस इज अ वेरी फेमिलियर हार्ट वार्मिंग चने का शोरबा, जिसकी टेस्ट आपके पहचान वाली है। वेरी नाइस। अभी चने के शोरबा के बाद चिकन का शोरबा है, देसी चिकन शोरबा है ये, ट्राई करते हैं इसे भी। एक वेज शोरबा हो गया, चिकन इज अ देसी चिकन, यू कैन लुक एट द चिकन अंटिल आपको पता चलता है कि ये देसी चिकन है। Oh, this is, you can make out that the meat is tough. It's literally like red meat because it's desi. देखो, dark, deep, flavorful chicken. आजकल बहुत कम लोग खाते हैं देसी चिकन, लेकिन खानी चाहिए कभी कभी, अच्छी लगती है। Excellent. I'm going to try this chaat, lotus root chaat. Quite exciting, no? Is it possible to go anywhere near the north of India and not taste chaat? Besides the fact that the chutneys are spectacularly good, ये जो इसका दही है वो hung curd है, गाढ़ा है, and that's what makes it rich and tasty. Wonderful. अब दो टाइप की लस्सी भी है मेरे टेबल पर, और एक पंजाबी मील की शुरुआत और एंड दोनों हम लस्सी से कर सकते हैं। क्यों? बराबर है ना? एक नॉर्मल लस्सी है, एक ये रोज फ्लेवर की लस्सी है। अब what I like about this लस्सी is that it's very refreshing. बहुत थिक नहीं है, चिल्ड है, टेस्टी है, वेरी नाइस। I'm going to start with the mutton seek and the mutton gola. उसके बाद लेते हैं चिकन सीक और चिकन गोला। डोंट माइंड, मैं उंगली से खा रहा हूँ। पहले चिकन, वंडरफुली स्पाइस्ड, मुलायम, नरम है, और मुझे क्या अच्छा लगता है पता है, इस गोले के अंदर थोड़ा थोड़ा प्याज है, कच्चा प्याज है, which makes it really really juicy, tasty, और थोड़ा क्रंच आता है इसमें। It's not easy getting your kebabs to be so soft and tender, and these are really really nice kebabs. Nicely spiced, थोड़े तीखा है, but it's quite delicious. इससे पहले कि मैं बाकी के खाने को अटैक करूं, आप सोच रहे होंगे कि इस रेस्टोरेंट का नाम एंग्री सरदार क्यों है। तो इनके जो ओरिजिनल फाउंडर है गुलवीर सेठ करके, वो बॉक्सर हुआ करते थे और बहुत जबरदस्त बॉक्सर हुआ करते थे। उनके कोच ने उन्हें ये नाम रखा था एंग्री सरदार, और ये नाम रेस्टोरेंट का भी पड़ गया। मेरे लिए जो कहते हैं ना, फ्लेवर्स में अगर थोड़ा एंगर हो, फ्लेवर में थोड़ा धमाका हो, फ्लेवर में थोड़ा जोश हो, तो खाना उतना ही अच्छा लगता है। और अब तक जो मैंने खाया है उसमें काफ़ी जोश, काफ़ी फ्लेवर और काफ़ी एंगर है। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और ये रान और पनीर और मशरूम खाऊं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रुकूं आपके लिए तो मैं रुक सकता हूँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ग्रेट। चलो अब खाते हैं ये पनीर। इट्स लाइक अ लिटिल सैंडविच। Very interesting. It's a sandwich of paneer with like a pesto chutney in between. मुझे लगा ये शायद कॉर्नफ्लेक्स होंगे या पैनको होगा, लेकिन the exterior outside is crunchy पापड़, so you get a little crunch outside. वो फिर पनीर की मुलायम टेक्सचर और अंदर की चटनी। अब let's try this. ये perfect because normally सीख कबाब हम पराठे से खाते हैं, ये सीख पराठा रोल है, ऑलरेडी रोल करके। वेज सीख कबाब, बाहर पराठा, इट्स अ ग्रेट स्टार्टर। इस तरफ से इस तरफ आ रहा हूँ धीरे धीरे से मैं। ऑलिव स्टफ्ड मशरूम, nice large mushroom stuffed with cheese,
with pepper chili pepper is fabulous. लगता है ये उनकी सिग्नेचर डिश है क्योंकि डिश का नाम और रेस्टोरेंट का नाम सेम है, एंग्री सरदार चिकन. It's a dark green marinade of chicken with work on top and done in the tandoor. I will taste it and tell you in a minute. Whoever thought of the idea of taking chicken, marinating it and putting it in a tandoor needs to be given a Bharat Ratna, according to them. Okay? और फिर तंदूरी चिकन का तो मैरिनेट होता ही है, लेकिन आप अलग अलग किस्म के मैरिनेट डाल सकते हैं इसमें. एंड इफ यू लुक एट इट, इट्स गॉट ऑल योर ग्रीन मसालास finely chopped, clustered on top with a little bit of egg and green chilies, coriander, black pepper. Makes it a little different from a red, flaming red tandoori chicken, but gives it its own flavor and taste. Then we have the chicken called animal chicken. अब animal क्यों मुझे पता नहीं है, लेकिन this looks richer, creamier, full of ghee and butter. Nice garlic marinade with spices, finished with cream and butter. Rich, smoky, wholesome and quite delicious. खाते ही है रान, क्यों? Let's attack the run. Let's look at it. Aha! It's just falling off the bone. Oh, it's beautiful. Let's take it from here. This meat. There was no need to push. कुछ ज़रूरत नहीं है. Just fell off the bone. Look at it. Soft, tender. Let's try the marinade and the masalas. You know, when a baby leg of lamb cooks in a tandoor with all this wonderful scorching and smokiness, perfectly spiced in a nice Punjabi marinade. Marinade is a classical tandoori marinade done with hung curd and the normal tandoori masalas, butter, cream, etc., etc. What makes this really good is the amount of lemon juice in it. Even when you saw it, you see a lot of slice of lemon on it. That khattapan, that acidity just cuts through the spices and gives it a lovely punch. Oh, great. Okay. Angry Sardar fish fry. Surmai, kingfish. आप अमृतसर जाओगे, पहले तो वैष्णव खाना बहुत मिलता है, छोले भटूरे, छोले कुलचे, दाल, साग वगैरह वगैरह. फिर मिलता है तंदूरी खाना और फिर अमृतसरी फिश. और ये वैसे ही लगता है. फिश फ्राई इज वेरी बिग. अब थोड़ी निहारी हो जाए. अच्छा, मैं उंगलियां यूज कर रहा हूँ अभी. स्पून वून छोड़ दो. And there is no nihari without थोड़ा नींबू, अदरक and हरी मिर्च और थोड़ी यहाँ से नान रोटी कुछ तो रहते हैं. चलो, कुलचा पराठा है, लच्छा पराठा. I know nihari is not classically Punjabi, but everybody likes nihari, and I just get excited when there's nihari on the menu to try and taste it and see how good the nihari is. वैसे ये ग्रेवी बहुत important है. It's a taste in between the korma and the nihari. The gravy is a little thicker than the सुबह जो nihari मिलती है ना रस्ते पर, उससे बहुत ही फ्लेवरफुल है. and it's a little more Punjabi than you would expect it to be. And जैसे आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, मेरे नसीब में नली हमेशा होती ही है. 99.9%. Excellent. The nihari is too good. मजा आ गया. The only thing left for me to eat is the chicken, the dal and the paneer. उसके बाद लस्सी होगी और जलेबी रबड़ी होगी. You cannot take the dal out of Punjab, the black dal. And normally मुझे black dal ऐसे ही, without anything, very creamy, soft, perfect, home style, very nice. और आखिर में पनीर और चिकन. This is a rich paneer,
done typical Punjabi way in a sauce made out of onion and tomato. And this is the home style chicken curry, Punjabi chicken curry. Right, let's go for this. मैं शुरुआत करूंगा चिकन से और एंड करूंगा पनीर से. I love this home style chicken. टेस्ट करते हैं इसे. सब कुछ खाने के बाद जो पंजाब में घर की स्टाइल की करी जब बनती है with a basic onion tomato base, spices, no grinding, no rubbish, it's beautiful. It just has this is the taste of Punjab. As with the paneer, today you can't think of Punjab and not think of paneer. Can you? Good quality paneer, soft. भले ही हम एंग्री पंजाब में हैं, मेरा दिल तो खुश हो गया. अभी थोड़ी लस्सी पीते हैं और फिर जलेबी और रबड़ी खाते हैं. The normal लस्सी. And then we'll have some of this or strawberry flavored lassi. देखो, unless you get leftover lassi on your lips, it means you haven't enjoyed it. So you have to enjoy lassi. And now I'm going to enjoy crisp, hot jalebis with rabdi. एक एक डिश ध्यान से बनाई हुई, रेसिपी के बारे में बहुत सोचा हुआ है इसमें. ट्रेडिशनल पंजाबी फूड लेके आज के दौर में उसे प्रेजेंट किया है. द फ्लेवर्स आर ओरिजिनल, द प्रेजेंटेशन इज मॉडर्न एंड आई जस्ट लव इट. क्या बोलो. आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव कम टू एंग्री सरदार बिकॉज नॉट ओनली इज देयर अ ग्रेट स्टोरी बिहाइंड दिस रेस्टोरेंट, द फूड इज फैबुलस. मिलते हैं इसके बाद. अभी ये एपिसोड खत्म हो गया, थोड़ा बहुत बाकी है. मैं खाऊंगा, मेरी टीम पूरी खाएगी और हम मिलेंगे अगले हफ्ते ऑन वेंकीज प्रेजेंट्स खाना नंबर 1.